प्रिय छात्रों, प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। यदि क्यू 01 बिंदु 5-3 और आर x 6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए। दूरियां क्यू आर और पी आर के भी मान हमें ज्ञात करना है। देखिए, सबसे पहले हम क्यू पी निकालेंगे और फिर क्यू आर निकालेंगे। दोनों निकालने के बाद हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए पहले क्यू पी निकालते हैं, बिंदु क्यू और बिंदु पी। देखो, क्यू दे रखा है हमारा 01 और पी दे रखा है हमारा 5 और -3। तो क्यू पी का मान निकालते हैं। क्यू पी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x1 y1 x2 y2। x2 का मान है हमारा 5 माइनस x1 का मान है 0 पूरे का स्क्वायर प्लस y2 का मान है हमारा -3 माइनस y1 का मान है 1 पूरे का स्क्वायर। कितना आ जाता है अब ये? 5 का वर्ग 25 प्लस -3 -1 ये हो जाता है हमारा 4 और 4 का वर्ग 16। तो 25 और 16 ये आ जाता है हमारा अंडर रूट 41। क्यू पी का मान हमारा अंडर रूट 41 आ जाता है। अब दूसरा देखिए क्यू आर। क्यू बिंदु दे रखा है हमारा 0 और 1 और आर बिंदु दे रखा है हमारा x और 6। क्यू आर का मान निकालते हैं। चलिए, क्यू आर बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मान लेते ये x1 y1 x2 y2, यानी कि ये जो था x माइनस x1 का मान है 0 प्लस y2 का मान है 6 माइनस y1 का मान है 1 इसका स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं, एक तो बन गया x का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 हो जाता है 5 का स्क्वायर। तो क्या बन जाता है हमारा? ये हो जाता है हमारा अंडर रूट x² प्लस 5 का वर्ग 25। अब देखिए, दोनों के मान को हमें आपस में बराबर रखना पड़ेगा। चलिए बराबर रखते हैं, यानी कि जो हमारा क्यू आर का मान आ जाता है वो हम क्यू पी के बराबर रख लेते हैं। क्यू आर का मान आया था हमारा अंडर रूट x² प्लस 25 बराबर क्यू पी का मान आया था हमारा अंडर रूट 41। अब देखिए, जब हम दोनों को आपस में दोनों को बराबर कर रहे हैं तो यहाँ से हमें x का मान निकालना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, हम वर्ग कर देते हैं, यानी कि स्क्वायर कर देते हैं। वर्ग करने पर जब हम इसका वर्ग करेंगे, वर्ग कर दीजिए इसका, अंडर रूट x² प्लस 25 इसका वर्ग बराबर अंडर रूट 41 इसका वर्ग। और जब अंडर रूट वाली संख्या को वर्ग कर देते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, केवल हमारी संख्याएं प्राप्त हो जाती है। यानी यहाँ बच गया हमारा x² प्लस 25 बराबर 41। या इसको कैसे लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं हम x² बराबर 41 माइनस 25, इसका मान आ जाता है हमारा 16। या x² बराबर मान आया हमारा 16, या x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 16, यानी कि प्लस माइनस 4। x का मान आ जाता है हमारा प्लस माइनस 4। यहाँ पर हमें x का मान प्राप्त हो जाता है प्लस माइनस 4, यानी x का मान प्लस के 4 भी है और x का मान माइनस के 4 भी है। जो देखिए हमारा जो बिंदु था, बिंदु r, ये x और 6 था, यानी कि यहाँ पर आएगा 4 6 और यहाँ आएगा माइनस के 4 6, यानी कि x का मान दोनों है, 4 भी है और माइनस के 4 भी है। तो हमारे बिंदु r के निर्देशांक जो होंगे, क्या लिखेंगे? बिंदु r के निर्देशांक कौन कौन से होंगे? एक तो होंगे 4 और 6 तथा माइनस के 4 और 6। अब दोनों से हमें मान निकालना पड़ेगा क्यू आर का भी निकालना है, पी आर का भी निकालना है। यानी पहले में 4 6 रखना है, दूसरे में माइनस के 4 6 रखना है। तो चलिए इसका मान निकालते हैं। अब बिंदु पी आर का मान निकालेंगे। सबसे पहले हम क्यू और आर का मान निकालेंगे। तो क्यू बिंदु दे रखा है हमारा 0 और 1 तथा आर बिंदु दे रखा है अब हमारा 4 और 6। तो क्यू आर का मान निकालते हैं। क्यू आर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मान रख देते हैं, चलिए x1 y1 x2 y2 यानी कि 4 माइनस 0 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 1 इसका स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो ये हो जाता है हमारा 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग पूरे का अंडर रूट। 4 चौक 16 और 5 का वर्ग 25, 16 और 25 ये आ जाता है हमारा अंडर रूट 41। अंडर रूट 41 तब आता है जबकि क्यू आर का मान आर हमने 4 और 6 लिया। अब दोबारा निकालेंगे, यहाँ लिखते हैं यदि, अब दूसरा लिखेंगे यदि, दूसरा मान देखिए क्यू दे रखा है 0 और 1 तथा आर हमारा दे रखा है इस बार माइनस के 4 और 6, क्योंकि हमें दोनों अब वो अलग अलग लेना पड़ेगा क्योंकि हमारा प्लस माइनस 4 आया था। अब क्यू आर का मान दोबारा निकालते हैं, क्यू आर बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मान रख दीजिए इस बार x2 का मान माइनस के 4 है, तो माइनस के 4 माइनस के 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। तो जाता है हमारा माइनस के 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग पूरे का अंडर रूट, यानी कि वही आ जाता है हमारा 16 प्लस 25। यानी यहाँ हम देख रहे हैं इसका मान चाहे आप प्लस में रख लीजिए चाहे माइनस में रख लीजिए, दोनों बार हमारा अंडर रूट 41 ही मान आता है। तो क्यू आर का मान आ गया हमारा अंडर रूट 41। अब मान लगाते हैं पी आर का। यदि पी मान दे रखा था हमारा 5 माइनस के 3 तथा आर इस बार ले लीजिए हम 4 और 6। अगली बार हम माइनस के 4 और 6 ले लेंगे, इस बार हम प्लस के 4 और 6 ले लेते हैं। तो पी आर का मान निकालिए, पी आर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मान रखिए x2 का मान है इस बार 4 माइनस 5 इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान है 6 माइनस y1 का मान है माइनस 3 माइनस माइनस प्लस के 3 इसका हम स्क्वायर कर देते हैं। तो देखिए यहाँ बच जाता है हमारा 4 माइनस 5 माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 6 और 3 9 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। 1 का वर्ग 1, 9 का वर्ग 81, यानी यहाँ आ जाता है हमारा अंडर रूट 82। पी आर का मान अंडर रूट 82 आ जाता है। जब हमने यहाँ पर आर का मान प्लस के 4 रखा था तो इसका मान आ जाता है अंडर रूट 82। अब दूसरा मान माइनस के 4 रखते हैं। यदि पी तो दे रखा है हमारा 5 माइनस के 3 तथा आर ये दे रखा है इस बार माइनस के 4 और 6, तो मान निकालते हैं पी आर का। अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x1 y1 x2 y2, x2 का मान है इस बार माइनस के 4 माइनस x1 का मान है 5 पूरा का स्क्वायर प्लस y2 का मान है 6 और y1 का मान है माइनस के 3, तो माइनस माइनस प्लस के 3 इसका स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। मान रख दीजिए माइनस 4 माइनस 5 ये हो जाता है माइनस के 9 इसका स्क्वायर प्लस 6 और 3 9 इसका भी स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। तो 9 का वर्ग 81 प्लस 9 का वर्ग यहाँ भी 81 कितना हो जाता है 81 और 81 ये हो जाता है अंडर रूट 162। अब क्या अंडर रूट 162 किसी का वर्गमूल है? किसी का नहीं है, तो इसको दो भागों में तोड़ लेते हैं। दो भागों में कैसे तोड़ेंगे? देखिए इसको लिख सकते हैं 81 गुना 2, अंडर रूट 81 गुना 2, 81 दूनी हमारे 162 होते हैं। अब दोनों को अलग अलग लिख लीजिए, अंडर रूट 81 और अंडर रूट 2। अब देखिए अंडर रूट 81 वर्गमूल हो जाता है हमारा 9 का और अंडर रूट 2 किसी का वर्गमूल नहीं होता, तो ये जाता है हमारा 9 अंडर रूट 2। इस तरीके से ये हमारे अलग अलग मान निकाले जाएंगे, पहले प्लस के हिसाब से और फिर माइनस के हिसाब से। तो प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9 पूरा हो जाता है।